नमस्कार। ज्योतिर्दृष्टि में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज मैं आपके समक्ष जन्म कुंडली के अत्यंत महत्वपूर्ण भाव के बारे में बताने आया हूं। यह भाव आयु भाव भी कहलाता है, यह रंध्र भाव भी कहलाता है और यह वह भाव है जो कि जीवन में एक दीर्घकालिक परिवर्तन लेकर आता है। तो आइए जानते हैं इस भाव के बारे में। यह भाव है अष्टम भाव, अर्थात जन्म कुंडली का 8वां भाव। यह बहुत ही रहस्यमयी भाव है। यह रहस्यों से भरा हुआ है और यह अकल्पनीय और अप्रत्याशित अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है, जिससे हमारी सोचने, हमारे कार्य करने की जो प्रणाली है उस पर प्रभाव अवश्य ही आता है। इसको समझने के लिए मैं एक दृष्टांत देता हूं कि मान लीजिए एक वयोवृद्ध व्यक्ति का देहांत हुआ तो क्या होता है साथ में? उसकी जितनी भी चल या अचल संपत्ति थी वह उसके उत्तराधिकारियों को मिलती। उसके पास जो धन था वह उसके उत्तराधिकारियों को मिलता है। उसको मिलने वाली जो सुविधाएं थी या तो समाप्त हो जाती हैं या परिवार के किसी अन्य सदस्य को मिलने आरंभ हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार के बीमा, चाहे वह जीवन बीमा है, दुर्घटना बीमा है या अन्य किसी प्रकार का बीमा है, उसकी धनराशि उत्तराधिकारी को प्राप्त होती है। अर्थात जिनको यह सब कुछ मिल रहा है किसी की मृत्यु के पश्चात, उनका उस धन के पाने में या उस संपत्ति के पाने में किसी प्रकार का प्रयास नहीं होता, किंतु यह पीड़ा अवश्य लेकर आता है। या ऐसे कहा जाए कि परिवार में पहले पीड़ा आई किसी के देहांत के कारण और उसके पश्चात यह सब कुछ उसके उत्तराधिकारियों को मिल रहा है। तो यह जो जीवन में ऐसा जो कुछ भी है जो बिना प्रयास किए, जो दूसरे का था और किसी कारण से हमें मिल रहा है, ऐसी घटनाओं का, ऐसी संपत्ति का, ऐसे धन का कारक स्थान अष्टम भाव है। इसीलिए जब परिवार में किसी दुर्घटनावश किसी का देहांत होता है तो उस परिवार में शोक, पीड़ा, विषाद, दुख, रुदन, ये सब आता है। और उसके बाद आगे की ये जो कुछ मैंने आपको घटनाएं बताई है, ये जो उसके कारकत्व बताए, बीमा की धनराशि, पैतृक संपत्ति आदि इत्यादि भी उन्हें मिलने आरंभ हो जाती है या मिल जाती है। तो इस प्रकार यह जीवन में एक अजीबोगरीब सा प्रभाव छोड़ता है, लेकिन यह प्रभाव दीर्घकालिक होता है। यह अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है। देहांत अर्थात आयु का समाप्त होना। आयु का समाप्त होने का पर्याय यह है कि किसी व्यक्ति को कितना जीवन काल मिला था वह आयु है, वह समाप्त हो जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यह काल कितना मिला था आयु का, यह भी अष्टम भाव से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव क्या देता है? अष्टम भाव दुख देता है, अचानक होने वाली दुर्घटनाएं देता है, आग से संबंधित दुर्घटनाएं देता है, चोरी, लूटपाट, ऋण संबंधी समस्याएं, यह भी अष्टम भाव से आती है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान भी प्रदान करता है, शोध की प्रवृत्ति देता है। रिसर्च में जो लोग होते हैं, जो नई चीजों का अन्वेषण करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, जो किसी भी विषय में बहुत गहन चिंतन करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक विषय है, चाहे वैज्ञानिक विषय है, यह जो गुण आता है इस प्रकार के शोध का, यह भी अष्टम भाव से आता है। साधक, आध्यात्मिक उन्नति करने वाले व्यक्ति, मंत्र तंत्र साधना में बहुत गहरे डूबे हुए व्यक्ति, ये सभी अष्टम भाव से संबंधित होते हैं या इनका अष्टम भाव बहुत ही प्रभावी होता है इन पर। इसके अतिरिक्त पुराण इत्यादि जो धर्म ग्रंथ हैं उनके प्रति भी विशेष रुचि देता है। अष्टम भाव व्यक्ति को ज्ञानी भी बनाता है क्योंकि वो गहन चिंतन करने की प्रवृत्ति देता है। तो एक और अष्टम भाव पीड़ा का कारक है। जीवन में जितनी प्रकार की भी पीड़ाएं आती हैं, विषाद आते हैं, मानसिक अवसाद आता है, मानसिक दुख आते हैं, शारीरिक दुख आते हैं, वह अष्टम भाव से जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर आध्यात्मिक उन्नति भी
विशेष शोध भी, यह भी अष्टम भाव देता है। अष्टम भाव व्यक्ति को खोजी प्रवृत्ति देता है, इन्वेस्टिगेटिव एटीट्यूड जिसको कहेंगे, वह देता है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव हानि, निराशा, ऋण, आयकर इत्यादि के बारे में भी बताता है। अष्टम भाव पुनर्जन्म के बारे में बताता है, आत्मा के चक्र के बारे में बताता है, एक जन्म से दूसरे जन्म तक आत्मा कैसे जाती है, आत्मा का में क्या परिवर्तन आता है, आदि इत्यादि भी यह अष्टम भाव से पता लगता है। अष्टम भाव को रंध्र भाव भी कहा जाता है। रंध्र अर्थात बहुत ही महीन छिद्र अथवा दरार, जिसमें से कुछ ना कुछ रिसाव होता है, किंतु वो कहां से हो रहा है यह नहीं पता लगता। इसीलिए शरीर के वे अंग जो कि छुपे रहते हैं लेकिन उनसे कुछ ना कुछ उत्सर्जन होता है, वो भी अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। जैसे हमारे मूत्र संस्थान, हमारे गुदा और हमारी बड़ी आंत, ये सभी अष्टम भाव से देखे जाने वाले शरीर के अंग हैं। संबंधों की बात करें तो अष्टम भाव से ससुराल का ज्ञान होता है। अष्टम भाव से मां के मनस्थिति का पता लगता है और अष्टम भाव से ही प्रदादी, ग्रेट ग्रैंड मदर जिनको कहते हैं, उनके बारे में ज्ञात होता है। अष्टम भाव कुंडलिनी जागरण से संबंध रखता है और अष्टम भाव दहेज से भी संबंध रखता है। तो इस प्रकार अष्टम भाव बहुत सारी सूचनाएं रखता है अपने अंदर और यह जीवन में व्यक्तित्व को एक प्रकार से निखारने के लिए, मानव को बुद्धिमान बनाने के लिए, मानव को विशेष दायित्व देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इस भाव का विभिन्न व्यक्तियों की कुंडली में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि अष्टम भाव का स्वामी उस कुंडली में किस भाव में बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, कैसी युति, कैसा दृष्टि संबंध है। क्योंकि हर कुंडली में उस स्थिति के अनुसार परिणाम बदल जाएगा, किंतु फिर भी यहां पर हम यह बताने के लिए कि किन किन दिशाओं में हम इस परिणाम को सोच सकते हैं, कुछ प्रभाव बताएंगे अष्टम भाव के स्वामी का विभिन्न भाव में बैठने पर, और इससे हमें कुंडली के आकलन में सुविधा होगी। पर यह अवश्य याद रखना चाहिए कि अंतिम आकलन तभी होगा जब हम पूरी कुंडली को देखेंगे। यदि अष्टम भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठता है तो ये व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाता है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में कुछ भी निर्णय से कहना कठिन होता है। वह किस प्रकार की प्रतिक्रिया कब करेंगे यह कह पाना कठिन होता है। ऐसे व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की बीमारी या रोग होने की संभावना भी रहती है, किंतु ऐसे व्यक्ति बहुत अन्वेषी, बहुत ही खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। उनमें शोध की एक विशेष इच्छा होती है। वह हर बात की जड़ में जाने के इच्छुक होते हैं। उनकी प्रवृत्ति खोजी होती है, अनुसंधानात्मक होती है और इन्हें कई बार कुछ न कुछ मानसिक समस्याएं भी होती हैं। यदि अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है तो ऐसे जातकों को धन लाभ या धन हानि की संभावना बहुत अधिक होती है। यह निर्भर करता है कि ग्रह स्थिति कैसी है। ऐसे व्यक्तियों को विरासत से धन लाभ हो सकता है, चिकित्सा से धन लाभ हो सकता है, ज्योतिष से धन लाभ हो सकता है, गूढ़ विषयों, शोध के विषयों से उनको धन लाभ हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों के मुंह में या दांतों में किसी किसी प्रकार की समस्या भी हो सकती है, किंतु ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों पे, शोध के विषयों पे बहुत ही निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ बोल सकते हैं। यदि अष्टम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति खोजी पत्रकारिता में रुचि रखता है। वह स्टिंग ऑपरेशन में लिप्त हो सकता है।
वह जीवन और मृत्यु से संबंधित विषयों पे उपन्यास या लेख इत्यादि लिख सकता है और उसमें वो सफल भी रहता है। किंतु यह पराक्रम का भी भाव है, तीसरा भाव। तो अष्टम भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति के पराक्रम में, शौर्य में कुछ कमी भी देखी जाती है। ऐसे व्यक्तियों के अपने छोटे भाई बहनों से संबंधों में भी कुछ ना कुछ समस्या होती है अथवा उसके छोटे भाई बहन नहीं होते। तो वो एक ऐसा पक्ष है जहां पे कुछ ना कुछ कमी भी वह अनुभव करता है। आठवें भाव का स्वामी जब चौथे भाव में बैठा होता है, चौथा भाव हम जानते हैं कि भवन, भूमि, माता, वाहन इत्यादि का मुख्य भाव है। तो इन सभी को लेकर कुछ ना कुछ कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति के अपनी माता से जो संबंध है उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक, वो ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है, किंतु बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसके अतिरिक्त यदि अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है तो माता को आध्यात्मिक दिशा में बहुत उन्नति देता है, उनका एक आध्यात्मिक रुझान बना देता है, क्योंकि चतुर्थ भाव और अष्टम भाव दोनों ही मोक्ष भाव माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की आरंभिक शिक्षा में, सुख में, घर के सुख में या वाहन संबंधी सुख में कुछ न कुछ कमी या वाहन की कुछ दुर्घटनाएं इत्यादि भी हो सकती हैं। यदि अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठता है तो यह जो अनुमान से संबंधित व्यवसाय हैं, जैसे सट्टा इत्यादि, लॉटरी इत्यादि, उनमें बहुत सफलता देता है। ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत गहराई से सोच पाते हैं, बहुत दूर तक का अनुमान लगा पाते हैं। इसके कारण ही वह ऐसी गतिविधियों में सफल रहते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति को संतान पक्ष को लेकर कुछ न कुछ समस्या भी रहती है, या तो संतान होने में विलंब होता है या संतान के साथ जो संबंध है उनमें कुछ न कुछ समस्या आती है। संतान के कारण उन्हें अपमान भी झेलना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ही शोध प्रवृत्ति का और रचनात्मक विचारधारा का होता है, क्रिएटिव होता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है तो यह एक विपरीत राजयोग को जन्म देता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को ऋण संबंधी लाभ होते हैं या ऋण से लाभ होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दुर्घटनाओं या मुकदमे इत्यादि से भी लाभ प्राप्त होता है, किंतु ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना भी पड़ता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्तियों के संबंध अपने पार्टनर या अपने जीवन साथी के साथ जो होते हैं उनमें कुछ उतार चढ़ाव अवश्य रहता है। हालांकि यह अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को एक विशेष आध्यात्मिक पुष्टि प्राप्त होती है। आध्यात्मिक क्षमताएं, अंतर्ज्ञान, मानसिक क्षमताएं बहुत अधिक होती हैं। ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है और ऐसे व्यक्ति को विरासत स्वरूप अथवा अकल्पनीय या अकल्पित स्थानों से धन प्राप्ति की संभावना भी बहुत रहती है। ऐसा व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति का होता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष अथवा आध्यात्म के विषयों में विशेष रुचि दिखा सकता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक रुचि बहुत अधिक होती है। उसका धर्म के प्रति रुझान भी बहुत अधिक होता है और इसमें बहुत ही दृढ़ और सकारात्मक परिणाम आते हैं। किंतु ऐसे व्यक्तियों के जो संबंध होते हैं अपने गुरु से, अपने पिता इत्यादि से या उस स्तर के व्यक्तियों से, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। यदि अष्टम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की अपने कार्य क्षेत्र में जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनसे संबंधों में कुछ ना कुछ कमी रहती है, किंतु ऐसा व्यक्ति बीमा से, जादू टोने से, तंत्र मंत्र से, चिकित्सा से, ज्योतिष से, अनुसंधान से और खनन इत्यादि से भी धन अर्जित कर सकता है।
यदि अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा है तो एकादश भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं वहां कुछ ना कुछ समस्या रहती है। एकादश भाव या 11वां भाव मित्रों का, बड़े भाई बहनों का भाव है। तो ऐसे में व्यक्ति के अपने मित्रों से या अपने बड़े भाई बंधुओं से जो संबंध है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, क्योंकि 11वां स्थान इच्छा पूर्ति का है, इच्छा पूर्ति के लिए कुछ न कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। और यदि अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो यह भी एक प्रकार का राजयोग है जिसे विमल विपरीत राजयोग कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहले परेशानी में पड़ता है और उसके बाद वह सफल हो जाता है और यही विपरीत राजयोग की निशानी होती है कि पहले वह संघर्ष देता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 12वां भाव जो है वह खर्च का है, व्यय का है, नुकसान का है, अस्पताल का है, एकांत या एकाकीपन का है, जेल का है, विदेश यात्रा का है। तो इन सभी कारकत्वों से संबंधित कुछ न कुछ समस्या जातक के सामने अवश्य आती है और वह इनसे जूझ कर बाहर निकलकर फिर सफलता प्राप्त करता है। और ऐसे में यदि व्यक्ति विदेश जाता है तो आरंभ में उसे वहां पे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद उसे सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति गुप्त उद्देश्य के लिए भी विदेश यात्रा कर सकते हैं या एकांत में जा सकते हैं। जैसे कई बार कई साधु सन्यासी वनों में चले जाते हैं। ऐसे लोगों की आध्यात्मिक विषयों में रुचि भी अधिक होती है। तो इस प्रकार 8वें भाव के स्वामी का कुंडली के 12 भावों में होने पे क्या क्या संभावित प्रभाव हैं, यह उसकी एक स्थूल रूपरेखा थी। आशा है आपको इससे 8वें भाव के कारकत्व, उसके प्रभाव, उसके स्वभाव का विस्तृत अनुमान लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये लिंक उन सभी के साथ शेयर कीजिए जो ऐसे विषयों में रुचि रखते हैं। शीघ्र ही मैं एक अन्य वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।